किसी गांव में एक अंधा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। ये दोनों बहुत गरीब थे। उसकी बीवी गांव में कुछ मेहनत मजदूरी कर लेती, उससे दोनों का गुजर बसर हो जाता था। इसी गरीबी में किसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे। उन दोनों के साथ गरीबी और अंधेपन के साथ साथ एक बात फिक्र की और थी, और वो ये कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। कम अज कम उसी औलाद के सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार लेते। इसलिए दोनों बड़ी परेशानी और मायूसी की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके यहाँ खुशी नाम की कोई चीज ना थी। मुसलसल एक ही किस्म की सुबह शाम बहुत दिनों से देखते चले आ रहे थे, और कभी कभी अपनी जिंदगी से बेजार हो जाया करते थे। अंधे के गांव से कोई 2 मील के फासले पर एक गांव था, जिसमें एक पहुंचे हुए बुजुर्ग रहते थे, जिनका ज्यादातर वक्त इबादत और रियाजत में गुजरता था। हफ्ते में एक रोज हर सोमवार को वो अपने हुजरे से बाहर निकलते। उस रोज इतराफ से बहुत से लोग, जिसमें मर्द और औरतें भी होती थीं, उनके वाज और नसीहतों को सुनते थे, जिससे लोग बहुत मुतासिर होते थे और उन नसीहतों से मुस्तफीद होते थे। कुछ लोग अपनी हाजतों और मुरादों के लिए भी कहते कि आप मेरे लिए खुदा से दुआ करें। चुनाचे वो दुआ भी कर देते थे, और अक्सर दुआएं कबूल हो जाती थीं और मुरादें पूरी हो जाती थीं। इस तरह उन बुजुर्ग का चारों तरफ नाम और चर्चा था। उन बुजुर्ग की एक ही शर्त थी, वो ये कि मैं किसी की एक ही मुराद के लिए दुआ करूंगा, एक से ज्यादा के लिए कोई गुंजाइश ना होगी। इसलिए लोग सिर्फ एक ही काम के पूरा होने की दुआ कराते थे। गांव के कुछ लोगों ने उस अंधे की बीवी से भी कहा कि तुम लोग भी बुजुर्ग के पास जाओ और अपनी मुराद पूरी कराने के लिए इल्तिजा करो। बुजुर्ग जरूर दुआ करेंगे और तुम लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अंधे की बीवी ने कहा, मैं तो बाबा की शोहरत बहुत दिनों से सुन रही हूँ। मैं तो खुद जाने वाली थी। आज मैं अपने शोहर से इस सिलसिले में जरूर बात करूंगी। रात को अंधे की बीवी ने अपने शोहर से कहा, अजी सुनते हो, कुछ दिनों से यहाँ पास के गांव में एक बाबा जी आए हैं। वो लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए दुआ करते हैं। बहुत से लोगों के लिए दुआएं कबूल हो जाती हैं। तुम भी क्यों नहीं बाबा के पास जाते और उनसे दुआ के लिए कहते? वो जरूर हमारे लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। आखिर कब तक हम लोग इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे? बुजुर्ग अंधे ने कहा, ठीक कहती हो, मगर बाबा तो सिर्फ एक मुराद के लिए ही दुआ करते हैं। यहाँ तो बहुत सी मुसीबतें हैं। कौन सी मुश्किल बाबा से हल कराई जाए? तुम ही गौर करो। अगर बाबा से मैं अपनी आंखों की रोशनी के लिए दुआ कराऊं तो गरीबी रह जाती है। साथ ही हम लोग बे औलाद भी हैं। अगर गरीबी दूर करने के लिए बाबा से दुआ कराएं तो आंख है नहीं, रुपया पैसा किस काम का? ये परेशानी हम लोगों को हमेशा रहेगी। खुशी की कोई किरण शायद न फूट सके। और जिस गुर्बत से जिंदगी गुजर रही है, इसी तरह एक एक करके वो दिन भी आएगा कि हम लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। ये कहता हुआ वो अंधा रोने लगा। उसकी बीवी ने कहा, मर्द होकर दिल छोटा ना करो। दुनिया में जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा वारिस होता है। तुम घबराओ नहीं, तुम्हें एक तरकीब मैं बताऊंगी। उसी का सहारा लेकर तुम बाबा के पास जाओ। मुझे यकीन है कि हम लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। अंधे की बीवी ने बहुत सोचकर उसे बताया कि अगर बाबा एक ही मुराद के लिए दुआ करते हैं तो ठीक है, तुम उनसे एक ही मुराद के लिए कहो। हमें एक ही मुराद का पूरा होना मंजूर है। अंधे ने ताज्जुब से पूछा, वो तुम्हारी एक मुराद कौन सी है? बीवी ने कहा, बाबा से इस तरह कहो कि मैं अपने बच्चे को सोने की कटोरी से दूध पीता हुआ देखना चाहता हूँ। ये सुनकर अंधा खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारी अक्ल को मान गया। दरअसल मुराद तो एक ही हुई, मगर इस तरह हम लोगों की सभी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अगर हमारी दुआ कबूल हो गई। अंधा बाबा के पास जाने के लिए फौरन तैयार हो गया और अपनी लाठी संभाल ली और बुजुर्ग से मिलने के लिए रवाना हो गया। कुछ ही देर बाद उस गांव में पहुंच गया। बुजुर्ग के पास पहुंचकर सलाम किया और उनके करीब ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग उस अंधे से मुखातिब हुए और उससे पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? दबी हुई आवाज में उसने बाबा से कहा कि मैं जिंदगी से बेजार हूँ। आपकी शोहरत सुनकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी मुश्किल के लिए आप खुदा से जरूर दुआ करेंगे। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुदा से जरूर दुआ करूँगा। खुदा पर भरोसा रखो, वही कारसाज है और मुश्किल कुशा है। मगर तुम जानते ही होगे कि मैं सिर्फ एक ही मुराद के लिए दुआ करता हूँ। इस बात का ख्याल रखते हुए तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर
अंधा फौरन बोल उठा, बाबा मैं अपने बच्चे को सोने की कटोरी में दूध चावल खाता हुआ देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। बाबा भी मुस्कुरा दिए और कहा, बहुत होशियार आदमी मालूम होते हो। ठीक है, मैं खुदा से दुआ करूँगा। कुछ दिनों बाद उस अंधे की आंखों में हल्की सी रोशनी मालूम होने लगी। धीरे धीरे उसे अच्छा खासा दिखाई देने लगा। अब अंधा अंधा ना रहा। आंखें खुल जाने की वजह से दौड़ धूप करके मजदूरी तलाश कर लेता और ज़रूरत पूरी करने के बाद कुछ रुपया भी बचा लेता था। इस तरह सुख और आराम की जिंदगी गुजारने लगा। थोड़े ही दिनों के बाद उनके यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ और वो दोनों मियाँ बीवी अपनी जिंदगी में ऐसा मसरूफ हुए कि बाबा को भूल गए। एक दिन वो अंधा, जो अब आंखों वाला था, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए एक सोने की कटोरी में दूध चावल खिला रहा था कि यकायक उसके ज़हन में ये बात आई कि हम लोगों ने बिल्कुल बाबा को भुला दिया है। आज मैं देख रहा हूँ कि जिस मुराद के लिए जिस ढंग से मैंने बाबा से कहा था, बिल्कुल वही नक्शा आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये बच्चे को गोद में लिए हुए हूँ और सोने की कटोरी में दूध चावल खाता देख रहा हूँ। उस वक्त वो बाबा के पास दौड़ता हुआ गया, सलाम किया और अपनी तीनों मुरादें पूरी होने की सुनाई। बाबा ये सुनकर बहुत खुश हुए, दुआएं दी और कहा, खुदा जिसको चाहता है उसी तरह नवाजता है। खुदा का शुक्र अदा करो और उसकी अताअत व बंदगी से गाफिल ना होना। अंधे की बीवी की अक्लमंदी ने बाबा से एक ही मुराद के लिए खुदा से दुआ करा के अपनी तीनों मुरादें पूरी करवा ली।